अच्छा एक बात बताओ, जैसे किट्टू, अथर्व, विद्युत साइकिल से स्कूल आते हैं, वैसे तुम लोग कैसे आते हो? एक्चुअली हम भी साइकिल से ही आते हैं, पर कुछ दिनों से ना किट्टू, अथर्व और विद्युत के साथ नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन क्यों? किट्टू तो अथर्व, विद्युत के एकदम मस्त दोस्त है ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो एक्चुअली हुआ ऐसे कि हर पेरेंट के लिए इतने महंगे शूज खरीदना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, आप सोचिए इस बारे में। हाँ, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि कंपलसरी मत कीजिए ना, जिसको लेना होगा अफोर्ड कर सकता है वो ले। एंड टू ऐड टू इट, बच्चों का इतनी कम एज में ब्रांडेड चीजों के लिए फैसिनेशन हो जाना, ये भी तो सही नहीं है। वंदना जी, आप सारे लोगों ने भी तो इस स्कूल का ब्रांड नेम देखकर ही अपने अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराया था। फिर यू राइट मैम, करवाया था, क्योंकि हर मिडिल क्लास पेरेंट ना अपने बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड करना चाहता है, बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तरक्की करते हुए देखना चाहता है। हम सब यही चाहते हैं एज पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करें, बेस्ट स्कूलिंग प्रोवाइड करें, और इसीलिए हम अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते हैं और इतनी भारी फीस भरते हैं। बट इतना सब कुछ करने के बाद ये 4,500 रुपए के जूते खरीदवाना पेरेंट्स को जबरदस्ती, इज दैट राइट? इट्स नॉट राइट। यही गलत है। हम और We can't afford that much। एक मिनट, आपने तो प्रेसिडेंट बनते ही स्कूल के खिलाफ झंडा गाड़ दिया। मिसेस बागले, स्कूल को चलाना बिल्कुल एक बिजनेस को चलाने की तरह होता है। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। What I do understand, ma'am, is that educational institutions बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, बच्चों के थ्रू बिजनेस करने के लिए नहीं। पर हमें मैनेजमेंट को जवाब देना होता है। तो मैं मैनेजमेंट से बात करने के लिए भी तैयार हूँ। ऑलराइट, कीजिए, जरूर कीजिए। एक मिनट, ये लीजिए ईमेल आईडी, इस पे आप जरूर लिखिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इसके कारण आपके बच्चे के फ्यूचर पर अगर कुछ असर पड़ा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। ओके? चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। क्या मैं इतना खुश हूँ, मतलब गुड न्यूज देने वाला हूँ, और तुम ऐसे सैड क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? हाँ, और ये लिविंग रूम लाइवली क्यों नहीं? बच्चे कहाँ हैं? सखी गुनगुन के यहाँ गई है और अथर्व महाराज मुझसे नाराज होकर अपने कमरे में बैठे हैं। क्यों? अरे इनफैक्ट कितना एक्साइट हो गया था वो कि तुम पेरेंट्स एसोसिएशन की तुम प्रेसिडेंट बनने वाली हो। इनफैक्ट मैसेज भेजा उसने, ये मामा 1 करके। तो खुश था। हाँ, पर प्रेसिडेंट बनने के पहले ही दिन मुझे पेरेंट्स की शिकायत लेकर प्रिंसिपल मैम से मिलने जाना पड़ा, और अथर्व महाराज को अब ऐसा लग रहा है कि स्कूल उससे इस बात का बदला लेगा। ऐसा क्यों सोच रहा है वो? स्कूल अच्छा है यार, मतलब सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ये सब समझाने की कोशिश की मैंने उसको राज, पर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि उसकी माँ स्कूल के अगेंस्ट स्टैंड ले रही है तो स्कूल में उसको आउटकास्ट कर दिया जाएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रिंसिपल मैम से मिलने के बाद ना मुझे उसका डर सही साबित होता नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुमने बात की प्रिंसिपल से? क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं कहा, कहा कि मैनेजमेंट को ईमेल कीजिए। तो मेल लिखो। अरे रंजीत मेहता, वो एमडी है स्कूल के, अरे बहुत भले आदमी है वो। लो, ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझते हैं। तुम ईमेल लिखो इनको, मैं अथर्व को समझाता हूँ। शाम से रहूं सदा, मुझ पे लोग है फिदा। मत जलाओ लाइट सखी दीदी, मेरी लाइफ में अंधेरा हो चुका है, अंधेरा ही रहने दो।
फिलोसोफर देवदास, ऐसा क्या हो गया कि अंधेरा छा गया है तुम्हारी लाइफ में? आपको पता नहीं है मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने मुझे सब बता दिया। तुम्हें इस बात का डर है ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तुम्हारी टीचर्स क्या कहेंगी? वो कुछ नहीं कहेंगे, वो डायरेक्टली मुझे फेल कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है अथर्व। तुम्हारी जिद थी ना कि वो प्रेसिडेंट बने, तो बन गई वो प्रेसिडेंट। ऐसे पोस्ट पर सबका भला देखना पड़ता है। शी रिप्रेजेंट्स द पेरेंट्स, पेरेंट्स उनकी कंप्लेंट्स लेकर आएंगी, मम्मा कंप्लेंट्स रखेंगी मैनेजमेंट के सामने, यू नो, सो डोंट वरी। ऐसी पोस्ट पर बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच आर फॉर द ग्रेटर गुड, यू नो, विच आर फॉर द समाज का भला। ये सब आप बोल सकते हो क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता मम्मी क्या करेगी। नुकसान तो मेरा ही होगा ना। नहीं होगा नुकसान अथर्वा, और अगर कुछ हुआ ना तो हम नई जंग लड़ेंगे। ओके, दैट्स माय बॉय हु हैव अ पेड़ा। ये लो, ये लो, एंजॉय एंजॉय बाय बॉय। लगता है स्टार स्काई के शूज पहनने का मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। भेज दिया ईमेल? लिख रही हूँ। अच्छा ये बताओ, दिस इज शेयर इनजस्टिस सही है कि ग्रॉस इनजस्टिस? ग्रॉस इनजस्टिस वजन है। ओके। और यू कैन नॉट मेक दिस कंपल्सरी, ठीक है, या यू कैन नॉट मेक दिस मैंडेटरी? मैंडेटरी लिखो, इफेक्टिव है। हाँ चंदू बोल। हाँ नहीं चंदू, ये 2000 किट्स में किसी भी हालत में एक हफ्ते में डिलीवर करने। ओके, दासानी को बोलो खाना छोड़े और इस पर ध्यान दे। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ जरूरत पड़े तो फोन करना मुझे। बाय। हो गया लिखा? यस, लिख भी दिया और भेज भी दिया रंजीत मेहता जी को। अच्छा सुनो, पॉइंटर्स बताती हूँ तुम्हें क्या लिखा है। सो बेसिकली मैंने लिखा है कि आप स्कूल किट में स्टार स्काई जैसे महंगे शूज खरीदना कंपलसरी करके पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डाल सकते हैं। सो आपको ये डिसीजन वापस लेना होगा क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। पेरेंट्स इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए जो भी यूनिफॉर्म चाहिए वो हम स्कूल में आके स्कूल की शॉप से स्कूल के प्राइसेस पे ले सकते हैं। सो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए नहीं है। सो प्लीज अपने डिसीजंस हम पे थोपे नहीं। ये सब भेजा तुमने? एक मिनट। क्या? अरे कंट्रोल जी, दिख क्यों नहीं रहा ये? अरे बुलाओ इसे वापस। अरे सेंड कर चुकी हूँ, अब डिलीट नहीं हो सकता। क्या हुआ क्या? उन किड्स को 2000 बच्चों को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट P2P मैक्स को मिला था। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम ठीक से डिलीवर करते हैं तो फिर ऐसे 52 ब्रांचेस को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला था। मतलब सोचो, प्रॉफिट में ग्रोथ, हमारी सैलरीज में इंक्रीमेंट, और इसी मीटिंग को लेकर तो मैं नर्वस था। और वो मीटिंग सक्सेसफुल हुई, इसीलिए नाचते हुए मैं मिठाई लेकर घर पहुंचा। और तुमने? बट अब तो वो पेरेंट्स ने बोला कि वो नहीं चाहिए बिकॉज। अच्छा पता है तुम्हें, मार्फतिया, चंदू, दासानी ऑलरेडी ख्याली पुलाव पकाने लगे हैं कि जो सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार बंधु, हमने ओवर टाइम करके डबल मेहनत करके इन किड्स को एक हफ्ते में डिलीवर करने का टारगेट बनाया था, और तुम अब कह रही हो कि पेरेंट्स ये किट नहीं खरीदेंगे। और पीछे वंदना वागड़े का नाम है। मतलब बात सिर्फ पैसों की या कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। तुम्हारा नाम पढ़कर 100% ऑफिस पे मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अथर्वा ये क्या है? नहाए क्यों नहीं हो अभी तक? स्कूल के लिए लेट हो जाओगे तुम। मुझे स्कूल नहीं जाना।
आपकी लड़ाई की वजह से अगर टीचर ने मुझे स्कूल में डांटा तो? अथर्व, कल तेरी जिद के वजह से मम्मा ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीत भी गई। अब प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स के इशू मैनेजमेंट को बताए और उनके लिए फाइट करे। सखी, कोई फाइट वाइट नहीं कर रही हूँ मैं। और अथर्व, हम बस ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं टीचर से कि वो हम पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। हाँ, व्हाटएवर, बट जब तक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता ना, तब तक मैं स्कूल नहीं जा रहा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, जैसा रिश्ता बच्चों का होता है ना आपस में, एक पल में लड़ाई दूसरे पल में दोस्ती, वैसा ही रिश्ता टीचर्स और पेरेंट्स का भी होता है। बेसिकली दोनों बच्चों का भला ही चाहते हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अगर वो लोग हमारी बात मान लेंगे तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो हम उनकी बात मान लेंगे। हाँ, ओके। आपका फोन देख, मेल आया क्या स्कूल से? हाँ, पढ़। डियर मिसेस वागले, पेरेंट्स की जो डिमांड है कि ब्रांडेड शूज की खरीदारी कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, उस पर स्कूल मैनेजमेंट ने काफी सोचा है। बट ट्रस्टीज का मानना है कि अच्छी क्वालिटी के और एक समान शूज सब बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चों के लिए जरूरी कोई भी चीज में हम समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्कूल की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। ग्रेट। ब्रांडेड शूज स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा रहेंगे और सब स्टूडेंट्स के लिए इन्हें पहनना कंपलसरी है। फिर भी आप कभी भी मुझसे मिल सकती है। रिगार्ड्स, रंजीत मेहता। कमाल है, इन्होंने तो मेरी बात सुनी तक नहीं। तुमने अपना पक्ष रख दिया ना बंधु। मैटर एंड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारी बात ट्रस्टीज ने मान ली होती ना, तो मेरी कंपनी मुसीबत में आ जाती। पेरेंट्स को बता दो, हाँ, स्कूल का यही जवाब है, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। चलो नहा लो तुम। मम्मा तुम्हारा नाश्ता पैक करके देगी, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आ रहा हूं। और मामला निपट गया है। यूनिफॉर्म किट शूज समेत घर आ रहा है। जल्दी आ जाओ। थैंक गॉड। मेरे लिए पैक कर दो ना। क्या हुआ मम्मा, इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, टेंशन में नहीं हो सके। एक्चुअली ना मामला निपटा नहीं है। राज को आइडिया भी नहीं कि पेरेंट्स कितने गुस्से में। मुझे भी इनके साथ स्कूल जाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड आवर पॉइंट। बजट कहाँ से लाएंगे? बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ से लाएंगे? भी बोलता। अरे बाप रे। बंधु, इन्हें लड़ने दो, तुमने अपना काम कर दिया। नहीं राज, मैं एक बार प्रिंसिपल मैम से खुद बात करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों का क्या होगा? हम कहाँ से लाएंगे? भी बोलता। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं साफ बोल रहा हूँ, आप कान खोल के सुन लो। कोई भी ब्रांडेड शूज की पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मजबूर नहीं कर सकते हमको। नहीं कर सकता। प्लीज मैं बात कर रही हूँ। प्लीज प्रिंसिपल मैम, आप हमेशा से हम पेरेंट्स की बात सुनती रही हैं, सो प्लीज आप हमारी तरफ से ट्रस्टी से एक बार बात कीजिए ना। प्लीज प्लीज मैम। मिसेस बागले, मेरी बात हो चुकी है और रंजीत सर का यह कहना है कि स्कूल के सभी 52 ब्रांचेस में एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है और सारे स्टूडेंट्स को उसी स्टेटस के हिसाब से यूनिफॉर्म और शूज पहनने चाहिए। देखिए, हमारे स्कूल की पॉलिसी तो बदल नहीं सकती, तो आप हमें समझाने के बजाय इन सब पेरेंट्स को समझा दीजिए कि हमारे कहने का और हमारी पॉलिसी का मतलब क्या है। नहीं हम नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे। अब बात क्लियर हो गई है। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर जाओ। बाय। की बात कर रहे हो। प्लीज एक मिनट। हम इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हमें बात शांति से करनी होगी। हेलो मैडम, इन लोगों के साथ ना सीधे मुंह बात करने का कोई मतलब नहीं है। और आप तो रहने दो, आप जैसी औरत से काम होगा भी नहीं। मैं बात करता हूँ। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैडम आपको, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ना, तो कल से मैं स्कूल की पढ़ाई बंद करवा दूंगा। बिल्कुल स्कूल बंद कर देंगे आप। एक सेकेंड। तो इसमें नुकसान आपके बच्चों का ही है। प्रिंसिपल मैम सही कह रही,
इसमें नुकसान हमारे बच्चों का ही है। ऑलरेडी बच्चे इतना डरे हुए हैं, हम इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। आराम से शांति से बातें करके इस मामले को सुलझाना होगा। मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, ये सब बातें डिसाइड करने का राइट मेरा है। पेरेंट्स की तरफ से, टीचर से, स्कूल से, प्रिंसिपल से बात क्या करनी है उसका फैसला प्लीज प्लीज मुझे लेने दीजिए, प्लीज। हाँ तो मैडम, ये बात आज आप स्कूल मैनेजमेंट को समझा दो, वरना कल को हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। स्कूल बंद करवा देंगे, याद रखना आप। बिल्कुल, स्कूल बंद करवाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, स्कूल ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी बता दी है। अब अगर किसी भी पेरेंट ने स्कूल आने वाले बच्चों को परेशान किया या रोका, तो अब हम पुलिस बुलाएंगे। बात बढ़ेगी, याद रखना आप सारे लोग। एंड स्टूडेंट्स, गो टू योर क्लास, कम ऑन, गो टू क्लासरूम। ये क्या बात हो गई? पुलिस ये क्या तरीका है? ये तो सनातन दादागिरी की बात हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। मम्मी, क्या पुलिस आएगी और टीचर्स को अरेस्ट करेगी? नहीं नहीं अथर्व, वैसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों परेशान मत हो, जाओ क्लास अटेंड करो, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी। वंदना भाभी, ये तो मुसीबत ही हो गई वंदना भाभी। मतलब अगर शूज कंपलसरी हुए तो ये सारे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए तो राजेश भैया की कंपनी का नुकसान हो जाएगा। बच्चे तो पहले से ही डरे हुए हैं। आज के आज अगर कुछ नहीं किया ना तो कल को बात और बिगड़ सकती है। कुछ सोचा आपने क्या करना है? नहीं ज्योति भाभी, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। अब बस ये वेट करना है कि कौन किसकी बात पहले सुनता है। स्कूल वाले हम पेरेंट्स की बात सुनते हैं या हम पेरेंट्स को स्कूल वालों की बात सुननी पड़ी। और राजेश भैया, उनके बारे में भी सोच रही हूँ ज्योति भाभी। उनकी कंपनी का तो इतना बड़ा टाइप डिपेंड करता है इस फैसले पर। और सच कहूँ तो मेरी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। मुझे खुद क्या स्टैंड लेना ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। एक रास्ता है, एक आदमी है जो मुझे सही एडवाइस देगा। मेरे धन भाग जो मैं आपके कुछ काम आ सकूं। दक्कू भाई, आंखें खोलिए ना। वो इन्फॉर्मेशन निकालिए आपने जो मैंने आपसे कही थी निकालने के लिए। वन्ना भाभी, देश भर की स्कूल्स के लिए जो भी कानून है या अदालत ने जो भी फैसले आज तक सुनाए, वो सब इस फाइल में। ओके। पर वन्ना भाभी, इसमें कुछ फैसले स्कूल्स ने जीते हैं और कुछ पेरेंट्स ने। वन्ना भाभी, एग्जैक्टली आपकी समस्या का हल तो नहीं ढूंढ पाया, पर कानून के रास्ते के अलावा एक और रास्ता है जो मेरे क्लाइंट्स के लिए बहुत काम आता है। कौन सा रास्ता? सच्चाई का रास्ता। वन्ना भाभी, अगर आपको लगता है कि आप सच्चे हैं और सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए, बल्कि एक बार उससे मिलकर उसे समझाने की कोशिश कीजिए। क्या पता वो आपकी बात मान जाए। इसलिए वन्ना भाभी, मुझे लगता है कि एक बार आपको रस्ती से मिलकर उनसे बात करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं दक्कू भाई। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक आइडिया आया है मुझे, तो मैं सोच रही थी कि तो शायद वो समझे। मिस्टर वागले जी, ये जो आपने कोरियर सर्विस के साथ में जो यूनिफॉर्म असेंबली का काम शुरू किया है, हाँ, हमारे स्कूल के लिए काफी फायदेमंद है। मिस्टर वागले, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ बढ़िया। मिस्टर रंजीत, आपके स्कूल से जो भी ऑर्डर फॉर्म्स आएंगे उसके हम प्रिंट आउट निकालेंगे। निकालेंगे क्या सर? ऑलरेडी निकल चुके हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और फिर इस पूरे किट में ना हम सर, हाँ, ये ऐसे पैक करेंगे हर एक किट में, और फिर इसे क्लोज करके वो, और फिर ये एड्रेस इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा। ये उस पर फॉर्म चिपका कर विल डिस्पैच इट। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर वागले।
मिसेस वंदना वागले का ईमेल है। ये तो आपकी वाइफ है ना? हाँ हाँ शायद। वंदना वागले, वो जो स्कूल की पेरेंट्स एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है ना, वो मेरी वाइफ है। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये भी मेरी वाइफ है। वो लिख रही है कि मैं किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ आपसे मिलना चाहती हूँ। स्कूल की कंपलसरी ब्रांडेड शू पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कस करना है। हम लोग आपके स्कूल कैंपस में ही हैं। एक्सक्यूज मी। जी। हेलो सर। मिसेस मूर्ति, मिसेस वागले और उनके साथियों को बता दीजिए कि स्कूल में किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन, शोर शराबा और नारेबाजी नहीं चलेगा। और हाँ, सभी पेरेंट्स को गेट के बाहर ही रखिए। कोई मीडिया नहीं होना चाहिए। श्योर सर। मिसेस वागले का मेल मुझे भी आया है और मैं यहाँ उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। यू डोंट वरी सर। जितनी भीड़ सुबह पेरेंट्स की थी उतनी अब नहीं है। मिसेस वागले के साथ बस 2-3 लोग ही हैं। ठीक है, मैं मिलता हूं उनसे आकर। मिस्टर वागले, पता नहीं आपकी वाइफ ने क्या सोचा है, बट कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलकर उन्हें स्कूल की पॉलिसी के बारे में फिर से बताऊंगा। जी। बट मिस्टर वागले, मेक श्योर ये ऑर्डर्स डिस्पैच होने ही है। ओके? या। बाय बाय। बाय बाय। गुड डे। मिस्टर वागले, मैम ऐसा है कि स्कूल चाहती है कि ये महंगे वाले ब्रांडेड जूते पेरेंट्स खरीदें, पर पेरेंट्स का कहना ये है कि हर कोई ये महंगे जूते अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो यू नो, वंदना उनकी ओर से मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश कर रही है। आई एम सॉरी, यू नो, आई नो ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन मिस्टर वागले, वंदना जी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? बुलाइए मिसेस वागले को अंदर बुलाइए। जी। मिसेस वागले को अंदर भेजो। हेलो रंजीत सर, मैं वंदना वागले। आज मैं आप ही के स्कूल के एक स्टूडेंट को आपसे मिलवाने लाई हूँ, अपूर्व, और ये अपूर्व की माँ है मालिनी श्रीवास्तव। हेलो सर। ये लोग आज सुबह ही स्कूल में मुझसे मिले और मालिनी जी ने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की। 5 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड चल बसे। मैं बच्चे की स्कूल बदलवाकर उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी, बट स्कूल की फीस के पैसे ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब ये 4,500 के जूते मैं कैसे खरीद पाऊंगी? वंदना जी, अब आप ही प्रिंसिपल मैम से प्लीज इस बारे में बात कीजिए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर। इस स्कूल में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भेजते जरूर हैं, लेकिन उनके लिए भी ये 4,500 रुपए के जूते अफोर्ड करना उनकी हैसियत से बाहर है। मिसेस वागले, ये केस मैं मान सकता हूं। अगर ये या इनके जैसे कोई और पेरेंट स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐसे बच्चों को हम स्कूल की तरफ से शूज गिफ्ट करेंगे, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं हो, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आप जा सकती हैं। रणजीत मेहता, रानिया। मधुकर सर। आ मैं तो मारे खरो ने भणावे खरो।
क्यों रे? इतनी बड़ी स्कूल का ट्रस्टी हो गया तो बदल गया है तू? हाँ, याद है तुझे जब तू 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे तेरे पास, और स्कूल वालों ने भी बोल दिया था कि बुक्स नहीं है तो स्कूल में मत आना। तब मैंने बड़े स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास मांग कर तेरे लिए बुक का इंतजाम किया था, और वो भी 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। सर, आज मैं जहां भी हूं आप ही की वजह से हूं, और इसका ऋण मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तुझे ये भी याद होगा कि तेरे माँ बाप को बुक्स खरीदने के लिए 100-150 रुपए भी भारी पड़ते थे। आज भी कई पेरेंट्स की हालत वैसी ही है, लेकिन सपने वैसे के वैसे ही है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में शिक्षा देंगे। ये मेरी पड़ोसन है मालिनी, इसको मैंने ही कहा था कि मेरे रंजीत की स्कूल सबसे बेस्ट है। अब ये साबित करके दिखा, सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि इनके जैसे हजारों पेरेंट्स के लिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मिसेस वागले, आई अंडरस्टैंड कि मुझे कन्विंस करने के लिए आप मेरे शिक्षक को यहां लेकर के आए। इनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। और सर, आप भी समझते होंगे कि पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। मैं समझता हूं रानिया। मिसेस वागले के मुंह से मैंने तुम्हारी स्कूल की तारीफ ही सुनी, लेकिन तुम शायद अच्छी तरह से समझते होगे कि पेरेंट्स और शिक्षक के बीच अगर कुछ अनबन होती है तो उसमें पीसते तो स्टूडेंट्स ही है। ये मत होने दें। बच्चे का एक हाथ अगर माँ बाप पकड़े तो दूसरा हाथ शिक्षक को पकड़ना चाहिए, तभी तो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। रंजीत सर, जहां हर कोई अपनी अपनी जगह सही हो, वहां पर फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है। बस इतना कहूंगी कि बच्चे अक्सर अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, और जब पेरेंट्स किसी चीज से अग्री नहीं करते ना, तो घर में उसके ऊपर डिस्कशन होता है जिसका असर बच्चों पे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों के अंदर ना स्कूल को लेकर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आए। सर ने अभी कहा ना, एक हाथ पेरेंट्स पकड़ते हैं, दूसरा हाथ शिक्षक पकड़ता है, और दोनों साथ मिलकर बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। ऐसे में अगर पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो और उसकी वजह से बच्चे को खिंचाव महसूस हो कि उसको किसी एक का साइड लेना पड़ेगा ना, तो ये बच्चों के साथ गलत होगा। बच्चों का माइंड बहुत ही टेंडर होता है, इसलिए एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैलेंस बनाकर एक ही दिशा में आगे बढ़ें, ताकि बच्चों पे हमारी डिसएग्रीमेंट्स का कोई भी नेगेटिव असर ना हो। बस आप जो भी फैसला लीजिएगा, प्लीज ये सोच कर लीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ये बच्चे ही तो हैं जिनके लिए हम और आप दिन भर मेहनत करते हैं। हमारा, आपका, हमारे देश का भविष्य इन बच्चों से ही। yes. बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए स्कूल इस साल यह पॉलिसी वापस ले रही है। इस साल बच्चे जो शूज खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अगले साल स्कूल में यूनिफॉर्म और शूज क्या होंगे, ये स्कूल और पेरेंट्स मिलकर तय करेंगे। मैम, सारे पेरेंट्स को ये सर्कुलर भिजवा दीजिए। यस सर, एज यू से। थैंक यू एंड सॉरी सर। थैंक यू मिसेस वागले। थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच। वाह वन्ना भाभी, वाह, कमाल कर दिया आपने। सचमुच धन्य आप। ना लोगों की भीड़, ना कानून का डर, ना मीडिया, बस एक इंसान की अच्छाई को अपील करके
आपने अपनी बात मनवा ली। आप सचमुच धन्य है वन्ना भाभी, सचमुच धन्य है। दक्कू भाई, ये रास्ता आप ही ने दिखाया था मुझे। ओह माय गॉड। आपकी में हो गया, मेरी कंपनी में गंजा सो गया। नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा राजेश भाई, वंदना भाभी की जीत की वजह से आपकी कंपनी का नुकसान हो गया है ना। सॉरी राज। नहीं नहीं, डोंट से सॉरी। और नुकसान तो नहीं कह सकते अर्शद भाई। हाँ, ये पूरा प्रपोजल 1 साल के लिए जरूर आगे चला गया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स में जो भी निर्णय होगा, कॉन्ट्रैक्ट P2P मैक्स के पास ही रहे। सो बंधु, गिल्ट मत लो। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी इस जीत से। हाँ, और क्योंकि आपके इंटेंशंस अच्छे थे, मेरा भी अब वो जूतों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। ओहो, मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। लव यू अथर्वा। मम्मा, पेरेंट्स ग्रुप में ना आपके लिए किसी ने लिखा है कि आप आज तक की बेस्ट प्रेसिडेंट हो। हाँ, और एक जन ने तो ये भी लिखा है कि सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, बल्कि अथर्व जब तक स्कूल में रहेगा तब तक आप ही प्रेसिडेंट बनते रहिए। ओहो, अरे बाबा, मैं तो आज ही इस्तीफा देने के बारे में सोच रही हूँ। नहीं मम्मी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे प्लीज। नहीं नहीं, कोई आपको इस्तीफा देने नहीं देगा मम्मा, क्योंकि सालों बाद उन्हें ऐसा प्रेसिडेंट मिला है जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल कर ही चैन की सांस लेता है। यस बाबा, मतलब मुझे कांटों का ताज पहने रहना पड़ेगा। यस, स्कूल की प्रेसिडेंट कैसी हो? परम पूज्य वंदना भाभी कैसी हो? कम ऑन, अच्छा। हाँ तो चल मार। कम ऑन, स्मैश। वाओ आशा आंटी। आंटी, आप तो एकदम अच्छा खेलते हो। ये कैसे सीखा आपने? जिंदगी से। मतलब ये कि मैं भी तो इस बैडमिंटन की चिड़िया की तरह हूँ, कभी इधर से उधर, इस घर से उस घर, एक काम से दूसरा काम। है कि नहीं? देखा जाए ना अथर्व, परिवार का हर सदस्य इस बैडमिंटन की रैकेट की तरह होता है। हाँ, और हम औरतें सीप और शटलकॉक की तरह। चलो मैं चलती हूँ। तुम दोनों को खेलता हुआ देख के ना मैं भी इधर खेलने बैठ गई। हाँ, सारा काम धाम छोड़ के। चलो, मुझे देर हो रही, तुम दोनों खेलो। हेलो शांति। हेलो किट्टू। भैया मुझे भी दो ना, मुझे भी खेलना है। अरे किट्टू, तुझे कितनी बार समझाया कि हमारे बॉयज गैंग में मत घुसा कर, तो क्यों आ जाती है? अब लोग कोई गर्ल्स गैंग ढूंढना यार। लेकिन बात क्या है, परसों भी आपने मुझे कैरम खेलने से भगा दिया, कल साइकिल चलाने से भगा दिया, और आज बैडमिंटन खेलने से भगा रहे हो। क्या बात है भैया, मैंने कोई गलती की है क्या? तेरी गलती ये है कि तू बार बार मना करने के बाद भी बॉयज गैंग के साथ खेलने आ जाती है। हाँ, लेकिन आपकी नाराजगी क्या है वो तो बताओ। अरे तू छोड़ यार, किट्टू नहीं समझेगी, हम लोग ही चलते हैं। हाँ, ये ले पकड़, खेल अपने आप। ये ले। क्या हुआ किट्टू, ये दोनों तुम पे जी पर गुस्सा क्यों हो रहे थे? कुछ नहीं आशा आंटी, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? कोई तो वजह है इन आंसू के पीछे। हाँ, जो इतना रो रही है तू, बता ना क्या हुआ बेटा? क्या हुआ किट्टू? हाँ, रो क्यों रही है तू? कुछ नहीं दीदी, बस पेट दुख रहा था इसलिए रोना आ गया। नहीं, पेट नहीं दुख रहा है, इसका दिल दुख रहा है। और इसका दिल दुखाया है अथर्व और विद्युत ने। हाँ, अभी देखा मैंने उनको जाते हुए। किट्टू, क्या हुआ, क्या बात है? डोंट वरी, ओके? बात कोई भी हो, लेकिन अथर्व और विद्युत का ऐसे बर्ताव करना गलत है। बिल्कुल गलत है सखी। हाँ, डोंट वरी, मैं इस बिहेवियर का जवाब जरूर मांगूंगी। अरे कैसा जवाब चाहिए आपको? आप क्या किट्टू की वकील बन के आए हो? मैं यहाँ किट्टू की वकालत करने नहीं आई। I want to know the reason.
तुम दोनों ने उससे रूडली बात क्यों की? अरे रूडली बात नहीं की हमने, बहुत पोलाइटली हमने उसे समझाया कि प्लीज हमारे फ्रेंड ग्रुप में मत घुसो, लेकिन वो इतने समझाने के बावजूद भी घुसती रहेगी तो गुस्सा आएगा ना यार। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वजह नहीं, मर्जी। आप किसी के मर्जी के बगैर उससे दोस्ती नहीं कर सकते। ये बात किट्टू नहीं समझ रही है। तो मुझे समझाना। और पिछले हफ्ते किट्टू से दोस्ती करना तुम्हारी मर्जी थी, तो ऐसे एक हफ्ते में क्या हो गया कि तुम्हारी मर्जी बदल गई? मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। सिचुएशन से भागो मत अथर्वा, मुझे जवाब दो। नहीं देना मुझे जवाब। तुझे जवाब देना पड़ेगा। अरे नहीं देना, मेरी मर्जी, मुझे नहीं देना। क्या जवाब मर्जी देते रहो, मर्जी लगा, जवाब देते रहो, जवाब देते रहो। नहीं देना रूडली बात। अरे हेलो, एक सेकंड, क्या चल रहा है? लड़ क्यों रहे दोनों? मम्मी आप सकी दीदी को समझाओ कि मुझे किससे दोस्ती करनी और किससे नहीं। ये फैसला मेरा होगा, उनका नहीं। अथर्वा क्या हुआ? क्या है? लड़ क्यों रहे हो इस तरह? मम्मा पिछले कुछ दिनों से ना अथर्वा विद्युत किट्टू को अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट अवॉइड नहीं, रूडली बात कर रहे, बॉयकॉट कर रहे। वो बेचारी रो रही थी आज। व्हाट? इसलिए रीजन पूछ रही हूँ तो तैयार नहीं है बताने के लिए। क्या तरीका है? पता तो लगाना पड़ेगा कि बात क्या है। कैसे पता लगाएंगे कि क्या बात है? अथर्व और विद्युत कुछ बोल ही नहीं रहे और किट्टू को कुछ पता नहीं है। किट्टू 2 दिन से परेशान लग रही है, पर उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। जिस तरह से ये दोनों बातें छुपा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि जो भी बात है उससे ये दोनों लड़के या तो घबरा रहे हैं या फिर शर्मा रहे हैं। क्या बात हो सकती है? यही तो पता लगाना है ना ज्योति भाभी। एक तरीका है। क्या? ऑब्जर्वेशन। आप दोनों को आपके बेटों को ऑब्जर्व करना होगा। वो कहते हैं ना कि माँ की नजर दुनिया के पावरफुल स्कैनर से भी तेज होती है, तो ऑब्जर्व करो। यू राइट सखी, जो बात पूछने से पता नहीं चल रही है वो ऑब्जर्व करने से पता चलेगी। हाँ तैयार है ना ज्योति भाभी? पक्का? क्या हुआ? क्या लाना है? क्या लाना है मतलब? कुछ नहीं लाना है। जिस चीज पे मन हो उस पे खर्च करो। एक तरह से अपनी पॉकेट मनी समझो इसे। आप मेरे बिना मांगे मुझे पॉकेट मनी दे रहे हो? कुछ चाहिए होगा आपको मेरे से। ओह, शर्म नहीं आती तुझे? आजकल की जनरेशन की ना यही प्रॉब्लम है, माँ पे भरोसा ही नहीं है। देख वापस कर पैसे। नहीं मम्मी रिलैक्स। सी पॉकेट मनी ना वन वे ट्रैफिक की तरह होती है, एक बार आ गई तो वापस जा नहीं सकती। ओह, कुछ भी लॉजिक देता है। टन। अरे वाह मम्मी, पास्ता, थैंक यू। मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले, तुझे तेरा फेवरेट खाना खिलाकर मुझे जो खुशी मिलती है ना, मैं बता नहीं सकती। अरे किट्टू, अरे क्या यार मम्मी, दिस इज नॉट फेयर। यू आर टू नॉट फेयर नो। बेटा, यामिनी भाभी बहुत परेशान है। मुझे बताओ ना, तुम और अथर्व उस बेचारे किट्टू से क्यों नाराज हो? नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। बॉयज का ना अलग फ्रेंड सर्कल होता है और गर्ल्स का अलग होता है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बॉयज के फ्रेंड सर्कल में कोई भी लड़की आए। ये क्या बात होती है अथर्वा? हाँ, सखी, गुनगुन, अन्विता, इनके फ्रेंड सर्कल में भी तो विवान और शिखर है ना। ये गर्ल गैंग, बॉय गैंग, ये क्या होता है फ्रेंड्स में? फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं अथर्वा। मम्मी अब प्लीज आप मुझे फोर्स मत करो कि मैं किट्टू को अपने बॉयज के फ्रेंड सर्कल में लूं। अरे बट बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। क्यों इग्नोर कर रहे हो किट्टू को? अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए? कैसी सेफ्टी? ब्रो, हम किट्टू को क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये हम किसी को नहीं बता सकते, वरना लोग हमें डरपोक समझेंगे। चल। मम्मी, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। अरे विद्युत,
बॉस दीदी, हम जानते हैं कि आप अथर्व की दीदी हो, लेकिन आप यहाँ हमसे मिलने क्यों आई हो? वो एक्चुअली ना मैं और गुनगुन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है फियरलेस टीनेजर्स। तो उसी सिलसिले में हम तुम दोनों से बात करना चाहते थे। लेकिन इसके बारे में तो आप अथर्व और विद्युत से भी बात कर सकते थे। ये जो बिना डरे तुमने जवाब दिया है ना, हमें ऐसी एटीट्यूड वाले टीनेजर से बात करनी है जिसकी अपनी एक अलग सोच हो, जो विदाउट हेजिटेशन बेधड़क बोलना जानते हो। वेल डन सखी, इनकी तारीफ करके तूने इनको अपनी टीम में मिला लिया। अब ये दोनों अथर्व, विद्युत और किट्टू के बारे में जो भी जानते होंगे बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे किट्टू, अथर्व, विद्युत साइकिल से स्कूल आते हैं, वैसे तुम लोग कैसे आते हो? एक्चुअली हम भी साइकिल से ही आते हैं, पर कुछ दिनों से ना किट्टू अथर्व और विद्युत के साथ नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन क्यों? किट्टू तो अथर्व विद्युत की एकदम मस्त दोस्त है ना। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो एक्चुअली हुआ ऐसे कि ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।